साबिक वजीर और साबिक रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन की आज शाम उनकी आबाई कब्रिस्तान मौज़े होती में सरकारी इजाज़त के साथ सरकर्दा कायदीन और हजारों सुगवारों की मौजूदगी में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई और तदफीन अमल में आई। इस मौके पर सरकर्दा कायदीन बशमूल वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के रामाराव, मोहम्मद सलीम सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड, अबूरी स्पीकर भोपाल रेड्डी, अरकान पार्लिमान बीबी पाटिल के प्रभाकर रेड्डी, अरकान असेंबली के मानिक राव, पद्मा देवेंद्र रेड्डी, क्रांतिकरण अराकीन काउंसिल यादव रेड्डी, भानु प्रसाद, मोहम्मद फारूक हुसैन, ए श्रीनिवास, सदर नशीन जिला परिषद मंजुला श्री रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकर, साबिक वजीर जय गीता रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर, मदन मोहन, गिरधर रेड्डी, सदनशीन मंडल परिषद एमजे पाल रेड्डी, वाई नरोत्तम और मुख्तलिफ शुबहयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों ने शिरकत की। कबल अज़ीं मोहम्मद फरीदुद्दीन कल रात ही उनकी मैयत को उनके आबाई मुकाम होती बी को लाया गया, जहां नमाज फजर से पहले अजीजों, रिश्तेदारों और देही अवाम ने उनका आखिरी दीदार किया। उनकी मैयत को एम बागा रेड्डी स्टेडियम के वसी व अरीज मैदान में लाया गया, जहां 3 बजे से पहर तक अवाम का उमड़ता सैलाब का दीदार किया। इस मौके पर मज़कूरा बाकायदीन ने भी पहुंचकर अवाम के हर दिल अजीज कायद मोहम्मद फरीदुद्दीन को खराज पेश किया और कहा कि उनकी मौत नाकाबिल तलाफी नुकसान है। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर जय गीता रेड्डी ने मरहूम की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया और आंजानी चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे वजारत में बाहमी ताल्लुकात की याद ताज़ा की। बादजा मरहूम की मैयत को ईदगाह मैदान ज़हीराबाद लाया गया, जहां हजारों मुसलमानों ने नमाज जनाजा सज्जादा नशीन सैयद शाह अब्दुल अजीज कादरी की इमामत में अदा की। नमाज जनाजा की अदायगी के फौरी बाद उनकी मैयत एक ट्रॉलर के जरिए उनकी आबाई कब्रिस्तान होती पहुंचाई गई। कबल अज़ीं मौलाना हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने नमाज जनाजा से कबल मरहूम की खिदमत की जबरदस्त सत्ताइश की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर IT के रामाराव ने भी मोहम्मद फरीदुद्दीन की खिदमत को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। पूर्व मेदक जिल्लाలో అందరికీ సుపరిచితులు ప్రజావశతులు సౌమ్యుడు కులమతాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించి ప్రేమగా దగ్గర తీసుకునే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న నాయకులు గౌరవనీయులు ఫరీదుద్దీన్ గారి అకాల మరణం మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతికి, తీవ్రమైన కలతకు లోన్ చేసింది. నిన్న సరంగా వార్త విన్న తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా, కేసీఆర్ గారు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు వారు కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసి వారి ఈరోజు ఇక్కడికి రావాలనుకున్నారు. కానీ స్వల్ప అనారోగ్యవంతుడు, మహానుభావుడు, మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన నాయకుడు ఫరీద్ గారు లేకపోవడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పూర్తి అధికార లాంఛనాలతో వారి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేయాలని చెప్పి కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు వారి స్వగ్రామం OTBలో ఏదైతే కార్యక్రమం జరగబోతా ఉందో దానికి ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ మంత్రివర్యులు మహమూద్ అలీ గారు ప్రసాదించాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ, వారి వ్యక్తిత్వాన్ని, వారి మంచితనాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నిటికి కూడా మరువరనే మాట కూడా చెప్తూ వారి ఆత్మ శాంతించాలని చెప్పి मगरिब के टाइम पर उनका इंतकाल हुआ। वो बड़े महान लीडर थे और ख़ासतौर से ज़हीराबाद से 2 बार यहाँ से MLA जीते थे। साबिका में मिनिस्टर रहे, TRS में आने के बाद वो MLC दिया गया था। उनके लिए हर वक्त के दिल में बड़ी मोहब्बत, वो सारे लोगों से बड़ा प्यार से मिलते थे और ज़हीराबाद के लोगों के लिए ख़ास तौर से हमेशा जद्दोजहद करते थे। काउंसिल में भी वो जद्दोजहद करते थे। आज उनके नहीं होने पर हमें बड़ा दुख है और हमारे CM साहब ने भी ख़ास तौर से उनके लिए ताज़ियत पेश की है। KT रामाराव साहब भी आ रहे हैं और हम सारे लोग यहाँ पर, फरीद भाई हो, सारे जितने लीडर, सलीम साहब हो, बहुत से MP साहब हैं, हमारे पाटिल साहब, MLA साहब हैं, सारे लोग काफ़ी दुख का इजहार कर रहे हैं। बड़े नेक इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उनका इंतकाल हमारे लिए बड़ा अजीम नुकसान है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जो ख़ानदान, उनके ख़ासतौर से फैमिली मेम्बर्स, साहिबजादे, अहलिया, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और काफ़ी लोग आज दुख का इजहार कर रहे हैं। उनके अच्छे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। वो बड़े अच्छे इंसान थे, हमेशा खिदमत खल करते रहते थे। जब भी वो हमेशा MLA रहे, मिनिस्टर रहे, ज़हीराबाद की आवाम के लिए बड़ी फिक्र करते थे। काउंसिल में भी हमेशा ज़हीराबाद की तरक्की के लिए आवाज़ उठाते थे। आज हमारे बीच नहीं है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے افراد خاندان کو سر پہ جمیل عطا فرمائے. آمین. ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے، شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں. اور کسی ایڈورٹائزمنٹ سے متعلق جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے. ہمارا نمبر ہے 9550102020.